जय हिंद साथियों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में पॉलिटी से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका है एक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? थोड़ा हम कलर को चेंज कर लेता हूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया है 9 दिसंबर 1946, बी में है 15 अगस्त 1947, सी में है 26 नवंबर 1949, डी में है 26 जनवरी 1946। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, जो आपका क्या है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, है ना। फिर यहाँ पर इसका यदि अध्यक्ष बोला जाए तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे यहाँ पर देखिएगा, तो आपका दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, यानी कि चुना गया था। और अस्थायी पूछा जाए 9 दिसंबर 1946 को किसको बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाए थे अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के जीरादई नामक स्थान से के थे, वहाँ से बिलोंग किए थे, जो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को हमारे संविधान को क्या किया था, लागू किया था। अगला प्रश्न 3 को देखते हैं। तो संविधान सभा किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो संविधान सभा किसके द्वारा ग्रहण किया? तो इन सभी ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, जो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न को देखिएगा, तो फिर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा को अपनाया गया था। तो संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। एक क्वेश्चन दोहरा गया है, लेकिन फिर भी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए इज ए राइट आंसर, संविधान सभा के द्वारा। फिर अगला यहाँ पर बता दूं कि संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। फिर अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, है ना। जो कौन थे, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी को बनाया गया था। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जो आपका ए कानून के समक्ष समानता क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कौन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से हो गया। यहाँ विधि के समक्ष समानता की ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन में लिखित है, संविधान संविधान नहीं है, से ली गई है। कानून के समक्ष संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? तो यहाँ पर कहाँ से आई? तो ये फ्रांस की क्रांति से आया है। जो फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में आपका ये क्रांति हुई थी। वहाँ से आया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। जो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ए ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस की क्रांति से। ओके, फिर यहाँ पर देखिएगा,
अगला यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया था। इस क्रांति के सूत्र वाक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हो तो आपका यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका भाग 3 की है, भाग 3 में लिया गया है। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो आपका ये कहाँ से लिया गया है? तो वो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान के यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो जब पूछे नीति निर्देशक किस देश से लिया गया है, भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो डी इज राइट आंसर, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न 10 को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? तो हम जब देखेंगे इन चारों सूची को, पांचों सूची को, तो यहाँ पर ऑप्शन को, तो यहाँ पर दिया है कि आपका 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ये देखते ही हमको लगता है कि आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए इज राइट आंसर। जो हमारे भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो 395 मुख्य अनुच्छेद है, ठीक है। 22 आपका भाग हो गया, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हो गया, ठीक है, वो याद रखना होगा। फिर यहाँ पर मैं इसका डिटेल बता दूं तो यहाँ पर भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद अभी वर्तमान में हो चुका है, लेकिन उपखंड सब मिलाकर के हुआ है। जो दिया है आपका कि यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ है ना, यानी 395 जितना कुल है 395 मुख्य अनुच्छेद, उसमें उपखंड सब है क ख ग आदि के रूप में जोड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जिस समय में हमारा देश आज़ाद हुआ, है ना। लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद को जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद को निकाले भी गए हैं, लेकिन अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं। उनकी संख्या 8 से बढ़कर आपका कितना हो गई? 12। तो वर्तमान में अभी। फिर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अनुमूलन किया गया? यहाँ पर अनुच्छेद दिया है कि कौन सा अनुच्छेद होगा, तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत। फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन 69वां बीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत भी है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो प्रस्तावना को यदि पढ़े होइएगा तो आप लोग को पहला शब्द आता है ना, वाक्य आता है कि हम भारत के लोग, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। हमारे प्रियम्बल जो है यही शब्द से शुरू होता है। फिर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आप क्या है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो अब यहाँ पर देखिएगा तो इसको पढ़ते हुए देखिएगा कि कौन सा शब्द सही है। तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। यहाँ पे बी में दिया है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। फिर यहाँ पर दिया है सी में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। फिर यहाँ पर दिया है डी में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यहाँ पर मैं बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों को निर्धारित क्रम है
क्या है निर्धारित क्रम? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र ध्यान में रखने योग्य तथ्य है। जो किस संविधान में उल्लिखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं? याद रखिएगा। तो फिर 14 नंबर में दिया है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जोड़ने की बात कहे, जब भी कोई संविधान के अंतर्गत जोड़ने की बात हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में हुआ था। हटाने के बाद यदि बोला जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन तब 44वां ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो आपका कब हुआ था? 1978 में। हटाने की बात हो तो 44वां संविधान 1978, जब जोड़ने की बात हो तो 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़े गए हैं। ये बहुत भिविया है। ये आखिरी प्रश्न है आपका इस सेशन का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जोड़ने की बात है तो आपका 42वां संविधान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप यहाँ पर आपका दिया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़े गए हैं। तो ये सेशन आप लोग का साथियों कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस सेशन के बाद हम अब अगला सेशन लाने वाले हैं आपका इतिहास का प्रश्न। तो आप लोग इतिहास का प्रश्न शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले से।